आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज तिलकुटा चौथ की कथा। एक साहूकार थे। वो कोई धर्म पुण्य नहीं करते थे। इसके कारण उनको कोई बच्चा नहीं था। साहूकार एक दिन पड़ोसी के घर गई तो वहाँ संकट चौथ तिलकुटा का माता की पूजा कर रहे थे, चौथ गणेश जी की। तो पड़ोसन ने पूछा, आज आप किसकी कथा पूजा कर रहे हो? तो साहूकार की पड़ोसन बोली कि आज तिलकुटा चौथ है, माघ मास की, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या फल मिलता है? तो साहूकारनी को पड़ोसन बोली कि इसके करने से संतान सुख मिलता है और विवाह, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। साहूकार ने कहा, यदि मेरे गर्भ रह जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुटा करूँगी, चौथ माता का व्रत करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से, चौथ माता कृपा से गर्भ रह गया। तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया। फिर वह बोली कि हे चौथ माता गणेश जी, मेरे बेटे का विवाह तय हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ वर्षों के बाद बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटे का विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन साहूकार ने तिलकुटा का प्रसाद नहीं किया। इस कारण चौथ गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके बेटे को फेरे में से उठाकर लेकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर कहीं भी वर नहीं मिला। सभी निराश हताश होकर सारे गांव के लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़के से लड़की का विवाह करना था, वह अपने साहूकारनी की बेटे की बहू रोज सहेलियों के साथ जंगल में दूब लेने के लिए जाती थी। पीपल के पेड़ में से एक लड़का निकल कर आता था, जगह सेवरा बंधा हुआ और मेहंदी लगाए हुए। तो वो बोलता था, एक फिर है, दो फिर है और तीसरी मेरी अजबियाई फिर है। तो उसकी लड़की की माँ बोली, तेरे को अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो बोली, मैं दूब लेने सहेलियों के साथ जाती हूँ। तो पीपल के पेड़ में से एक लड़का निकल कर आता है, उसके सर पे सेवरा है, हाथ में मेहंदी लगी है। वो बोलता, मेरी अजबियाई फिर है। तो वो बोली, कल मैं जाकर देखती हूँ कौन है वो। तो साहूकार ने जाकर और लड़की की माँ ने जाकर देखा तो साहूकार का बेटा ही है। मैं बोली, तो ये तो मेरा जवाई है, ये पीपल के पास पेड़ पे कैसे बैठ गया? तो दामाद से पूछी तो वो, तो आप कौन हो? तो कहा कि मैं साहूकारनी का बेटा हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ गणेश जी का तिलकुटा का प्रसाद बोला था, तो वो प्रसाद नहीं करी, इसलिए चौथ गणेश जी नाराज होकर मेरे को यहाँ बैठा दिए। ये सुनकर लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और बोली, आपने तिलकुटा का प्रसाद बोला था क्या चौथ गणेश जी का? तो बोली, मैं बोला था। तो बोला, इसलिए मेरे दामाद को और आपके बेटे को पीपल के पेड़ पर बैठा रखा है। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए, हे चौथ माता, तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूँगा और तिलकुटा करूँगी और कहानी सुनूंगी तो और व्रत करूँगी। तो गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उनके बेटे को फेरों में चौथ गणेश जी लाकर बैठा दिया। विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। साहूकारनी का बेटा बहू लेकर घर आ गया और साहूकार ने 1.25 मन का तिलकुटा करा और लड़की की माँ ने भी 1.25 मन का तिलकुटा करा और चौथ का व्रत किया और पूजा की और चौथ गणेश जी को प्रसन्न किया और चढ़ाया। उसके बाद ऊपर चढ़ के हेला लगाया कि सभी संकट चौथ, माघ मास की चौथ का तिलकुटा का प्रसाद चढ़ाओ। बेटा जन्मे तो तिलकुटा का चढ़ाओ, उस बेटे का शादी करो तो तिलकुटा चढ़ाओ, चौथ माता को प्रसन्न करो, चौथ माता आशीर्वाद देती है। जय बोलो चौथ माता की जय। जो कहानी सुनता है और हुंकारा देता है, कहानी सुनाता है, उनको चौथ गणेश जी आशीर्वाद देते हैं। माघ मास की चौथ की जय बोलो, गणेश जी की जय, चौथ माँ गणेश जी की जय जय।